तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को कुछ याद है? सर्कुलर डिस्क। ओके, सर्कुलर डिस्क का मैंने रिजल्ट बताया था क्या? नो सर। ओके, नो तो सर। मैंने ये कहा था कि सर्कुलर डिस्क वैसे तो नीट में नहीं है, मतलब अभी तक नहीं पूछा गया है, बट स्टिल उसमें हम उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट आपको आगे मिलने वाला है गॉस लॉ में जब पढ़ेंगे फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, वो चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। तो अभी फिलहाल इसका रिजल्ट हमें देखना है, ठीक है? इसके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि नहीं बोर्ड्स के लिए है, नहीं नीट के लिए, नहीं मेंस के लिए। ये एडवांस अगर आप देखते हो तो एडवांस के लिए आपको इसका डेरिवेशन देखना पड़ता है, क्योंकि इसके पूरे आपको इसके जो भी स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपको समझना पड़ता है, राइट? तो एक जो डिस्क का है, तो डिस्क का हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग एक आध क्वेश्चन भी इसमें देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर हालांकि अभी तक नहीं पूछे गए हैं, टफ क्वेश्चंस में अगर पूछे गए तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट लेक्चर एक्चुअली मैंने वैक्सीन ली थी, इसके वजह से बहुत फीवर आ गया था और मैं क्लास नहीं ले पाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a circular disc, सर्कुलर डिस्क, राइट? सर्कुलर डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू फाइंड आउट। तो सर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, एक डिस्क है यहाँ पे, और इस डिस्क के वजह से हमें इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हाँ, अभी तबीयत ठीक है, एक दिन फीवर रहा, बॉडी एक रहा, अभी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सपोज लाइक दिस, ठीक है? इसका रेडियस, हाँ मैं हो जाए आ चुका हूँ, मैं कल पहुंचा हो जाए। तो ये है हमारा आर रेडियस, और इसको मैंने डिस्क को चार्ज दे दिया, सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर डिस्क है तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा होगी, सिग्मा होगी, रो होगी, क्या होगी? अगर डिस्क है तो क्या होगी? सिग्मा 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 होगी। तो मैंने सपोज प्लस सिग्मा दे दिया, और यहाँ पे मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो x है, x क्या चीज है? इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, लाइक दिस। तो दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और इसको याद रखने का एक तरीका और है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है तो इसको याद रखने का एक तरीका और है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये टर्म बेसिकली है क्या? अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर यहाँ पे मिलाती हुई एक लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है ना, तो ये एक थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, दिस इज थीटा। तो अगर cos थीटा देखोगे बच्चों, तो cos थीटा इज x डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एग्जैक्टली सेम चीज आपको गॉस लॉ में मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे मिलेगा आपको, तो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस। हाँ, माइक को ऑफ कर लें, ठीक है? माइक को म्यूट कर लें आप लोग। सो दिस इज इट, राइट? दिस इज इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला? सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई,
अभी क्योंकि यहाँ थीटा गिवन नहीं होता, यहाँ पर आपको एक्स गिवन होता है, दैट्स वाई मैंने एक्स के टर्म में लिखा है। अदरवाइज अगर आप एक्स को रिलेट कर लो थीटा तो कॉस थीटा ही है और कुछ नहीं है। तो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और ये रिजल्ट आपको आगे मिलने वाला है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत कम लोग याद रखते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके सो अब सुनो बच्चों, इसको बेसिकली कहां से सर कैसे इसको फाइंड किया गया, तो इसको इंटीग्रेशन से बेसिकली फाइंड किया जाता है। मतलब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, आपको ट्राई भी नहीं करनी इसको फाइंड करने की। तो इसको क्या करना है कि जैसे एलिमेंट्री रिंग आपने कंसिडर कर लिया, इसका छोटा सा रिंग, इस छोटे से रिंग के वजह से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरे के लिए आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें पूरे डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मान लो कि ये हमारा 1 था पहला वाला। एक रिजल्ट और है बच्चों, दूसरा रिजल्ट मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेट दिस आर रेडियस इज टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इसका रेडियस, ये तो फाइनाइट एक डिस्क है, इसका रेडियस अगर इंक्रीज करते जाओगे, आप मान लो कि एक डिस्क के सामने खड़े हो और उसका रेडियस को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आपको बहुत इनफाइनाइट अगर उसका रेडियस हो गया तो आपको क्या नजर आएगा, वो आपको क्या लगेगा कि आपके सामने क्या है, आपके सामने एक दीवार टाइप का नजर आएगा, बड़ा सा दीवार, बहुत बड़ा सा वॉल टाइप का नजर आएगा, या फिर उसको आप शीट कह सकते हो। तो आप इसको इनफाइनाइट शीट कह सकते हो, इनफाइनाइट शीट, राइट, दिस इज इनफाइनाइट शीट। एंड इनफाइनाइट शीट की अगर आप बात करो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको आगे गॉस लॉ में मिलने वाला है। ये जो भी चीजें अभी आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको गॉसियस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे फिर से मिलने वाली है। तो ये r को अगर मैं इनफाइनाइट पुट कर देता हूं प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और ये रिजल्ट यूज होता है कैपेसिटर में। जैसे कैपेसिटर आप पढ़ेंगे और कैपेसिटर के किसी एक प्लेट, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें 2 प्लेट्स होते हैं, तो दोनों प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और दोनों प्लेट के वजह से कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो दोनों एड अप हो जाएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक प्लस सिग्मा होगा एक माइनस सिग्मा होगा, तो दोनों की वजह से एड अप हो जाएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज आपको आगे भी मिलने वाला है। और ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे बच्चों, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक इनफाइनाइट शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लाइकवाइज जो क्वेश्चन पूछा गया यहां से, जो मैं आपको कैपेसिटर वाली बात बता रहा हूं, कैपेसिटर में पूछा गया क्वेश्चन ये कि अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। द ऑप्शंस वर E/2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली अगर E था E/2 हो जाएगा, 2E हो जाएगा, E/4 हो जाएगा, नन ऑफ दिस, या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहां पे आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फॉर दिस इनफाइनाइट शीट के लिए। ठीक है, अब बताओ, यहां पे एक चीज मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये था और मैं अगर आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, सपोज कि मैंने एक डिस्क रखा हुआ है यहां पे, मान लो हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का ये जो एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस, मान लो ये जेड एक्सिस है इधर के डायरेक्शन में जेड, और मैंने इसको चार्ज दिया है सिग्मा चार्ज दिया जिसका रेडियस आर है। मान लो इस वाले डिस्क का रेडियस आर है। देखो IIT जेई ने यहां से क्वेश्चन पूछा, IIT जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका जो मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं। मान लो कि यहां से मैंने आर डिस्टेंस पे इसके सेंटर से लाइक दिस
इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव q चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है ना, और इस पे मैंने प्लस सिग्मा चार्ज दिया था, तो आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज q। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की ऑन चार्ज q, मैंने नेट फोर्स की बात नहीं की, है ना। या इस वाले को आप अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस कह दो तो नेट फोर्स भी कह सकते हो। तो बताओ बच्चों, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हैं कोई? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? मैं फिर बताऊंगा कि जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा। ऐसे ऐसे मैं जेई एडवांस ने बहुत सारे क्वेश्चन टाइप से पूछे हुए हैं, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, नीट ने नहीं पूछा है। लेकिन बोलो एनीवन, क्या होगा, फोर्स क्या होगा? सर सिग्मा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2। या 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। नो सर, सिग्मा क्यू हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2। अच्छा नहीं, ये शीट नहीं है ना, ये तो हमारा एक डिस्क है ये वाला, ये तो शीट के लिए मैंने अगर आर इनफाइनाइट, क्या ये आर इनफाइनाइट है हमारा, ये रेडियस इनफाइनाइट है क्या? रेडियस तो इनफाइनाइट नहीं है, तो मैं इस रिजल्ट को यूज रेडियस नहीं तो कर सकता। हाँ सर रेडियस तो 45 डिग्री होगा ना रेडियस, सर? सर थीटा सर 45 डिग्री होगा ना? हाँ cos थीटा 45 डिग्री होगा अगर यहाँ पे लिखोगे तो, आप रेडियस के टर्म में भी लिख सकते। हाँ मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट हाँ बोलो बोलो। तो सर cos थीटा का ऐसा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ हाँ जाएगा। cos थीटा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पुट कर सकते हो, मैंने दोनों रिलेशन आपको बता रखी है। तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 होगा ना, जैसे देखो। यस सर। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो। सबसे पहला अगर ये पॉइंट P है हमारा, सपोज दिस इज पॉइंट P, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हुआ अगर कर लिया तो हम लोग फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो EP अगर मैं आपसे पूछूं तो EP इज हाउ मच, EP कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्क है, इसका रेडियस इनफाइनाइट नहीं है, तो मैं शीट कंसीडर नहीं कर सकता, इसको नॉर्मली डिस्क कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई, या तो cos थीटा के टर्म में लिख लो, या फिर आप इसको लिख लो ऐसे, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r ही है, यानी तो डायरेक्टली cos थीटा पुट कर सकते हो, ये थीटा कितना 45 डिग्री हो जाएगा, तो इस वाले रिलेशन को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो 1 माइनस cos थीटा है ना बेसिकली। तो बच्चों जब यहाँ पे आप लिखोगे ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस वाले पॉइंट पे। एंड आपको पता है किसी भी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, वहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर आप प्लेस करोगे तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो भी पता चल जाएगी। तो सर Q इंटू ईपी, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ईपी, तो Q इंटू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, ये है फोर्स, एंड दिस इज द रिजल्ट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। अभी बोलो पता नहीं हमको कब। सर यहाँ पे गर्ल्स भी आ गया, कहा यहाँ पे कोई गर्ल्स भी आ गई है क्या? हाँ सर। नहीं गर्ल्स कैसे आ गई यहाँ पे, अभी तो क्लासेस गर्ल्स की है नहीं। कौन से बैच की आ गई किसी थी? ने शायद हमारा सर F4 का कुछ लग गया है सर, किसी ने शायद हमारा लिंक उनको शेयर कर दिया। अच्छा ये लिंक शेयर कर दिया क्या? सर एक किसी ने मिनट शायद रुको। शेयर कर दिया सर। अच्छा वो गलती से बहुत वो आ सारी गए गर्ल्स होंगे, के एक नाम। मिनट। F4 वाले बच्चों, F4 वाले बच्चों या F5 वाले बच्चों, आप लोगों की क्लास नहीं है बेटा। हाँ चला गया सर। वो चले गए, हाँ चलो, वो गलती से वो लिंक पे आ गए होंगे वो, ठीक है।
ओके ठीक है। हाँ तो ये है, दिस इज द रिजल्ट। अब सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। मान लो कि इसी क्वेश्चन को, मान लो कि mg नीचे लग रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा। अगर ये कहता कि वो पोजीशन फाइंड करिए सेंटर से जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे रहे, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाता हूं, और यही क्वेश्चन IIT JEE ने पूछा इसी टाइप का एग्जैक्टली। फोन करते हैं। ओके ठीक है, अब जो भी है हो गया, अब बातें ना करे कोई भी, ठीक है। मान लो बच्चों कि ये हमारा एक डिस्क था, राइट। सपोज यहाँ डिस्क है और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, कंसिडर किया x डिस्टेंस पे, यहां से इसका रेडियस r है, और एक मास को प्लेस कर दिया यहाँ पे जिसका चार्ज q है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पे मैंने प्लस सिग्मा चार्ज दिया था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये x क्या होना चाहिए सो दैट ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहे। ये रिंग के लिए भी पूछा जा सकता है और ये डिस्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अभी डिस्क के लिए अगर देखो तो डिस्क के लिए तो ये रिजल्ट हो जाएगा, चलो हम लोग इसको देख लेंगे। मतलब ये टाइप है, अगर रिंग लेता मैं यहीं पे, सपोज एक रिंग लेता, और रिंग के केस में भी मैं यही सारी चीजें करता। सपोज ये डिस्क है और ये रिंग है, एंड रिंग के केस में भी मैंने क्या किया, यहां से z एक्सिस पे x की वैल्यू पूछी जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस q चार्ज लिया था और यहाँ पे सिग्मा चार्ज लिया। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस पे mg किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि ये z एक्सिस अगर है इधर, अगर ये z है तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा। डेफिनेटली mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लाइक दिस। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कह सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, QEP कह दो, QEP। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं mg दैट इज इक्वल टू q इंटू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इट्स अ लेंथी प्रोसेस, बट वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ से ये क्वेश्चन फिर जेई का क्वेश्चन। हाँ कहिए, हाँ किसने बोला, हाँ फिर से बोलिए। फिर से बोलूं। हाँ यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहता कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक मिनट आपस में बात ना करें, किसी ने म्यूट कर ले अपना, माइक ऑफ कर दो, किसी का माइक ऑन कर। तो ले देख दो एक मैंने के किसी का शायद फोन कॉल आया है, तो माइक ऑन कॉल आया करके तो कॉल आप करें। माइक ऑफ कर दें फिर बात कर लें। ओके चलो, तो बेसिकली देखो एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं आपसे कहता कि अगर, अच्छा सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे एक बात कहता कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और एक मास अटैच्ड है, एक मास अटैच्ड है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखो, तो क्या टेंशन इसको बैलेंस करेगा, किसको, mg को टेंशन बैलेंस करेगा। तो T एट इक्विलिब्रियम आपने क्या लिखा होता, T इज इक्वल टू mg लिखा होता। लेकिन इस पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अवे लगेगा, सेंटर से अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, और mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, मुझे एक चीज पता करना था कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे mg को ये बैलेंस कर पाए, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि सर अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, Fe लग रहा है, दिस इज Fe, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, लेकिन कितने पे, मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कहां पे प्लेस किया जाए, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए कि ये mg को बैलेंस कर दे, मतलब आप रख दो उस चार्ज को तो वो स्टेशनरी रह जाए। तो mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस Fe मतलब q इंटू, यहाँ पे ऐसे लिख लो, mg इज इक्वल टू Fe होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम। गॉट इट बच्चों, हाँ बोलो ना बोलो,
हाँ सर। है ना? यस सर। लाइकवाइज अगर हाँ, सर। इस रिंग के लिए आपसे पूछा जाता, क्या रिंग के लिए आप नहीं फाइंड कर सकते अगर ये रिंग होता तो? इफ दिस इज अ रिंग, तो रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? KQ डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट? तो उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, Q इंटू KQ x डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg लिख देते। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, आपको एक बैलेंस कंडीशन मिल जाता है, ठीक है ना? तो IIT JEE ने बेसिकली डिस्क के लिए और रिंग के लिए पूछा है IIT JEE का क्वेश्चन, और ये एक JEE का क्वेश्चन हो जाता है। ओके चलो, तो बच्चों नेक्स्ट चलता हूं मैं। तो ये हमारा एक डिस्क के लिए था। नाउ नेक्स्ट अगर देखा जाए, अच्छा टाइम हमारा, हाँ अभी तो है, वरना पता चला PDF नहीं ले पाया। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो है, एक टाइम बहुत है। मिनट, ये क्या बातें हो रही है? शुड आई स्टॉप द क्लास? नो सर। नहीं, ये ठीक है, आप लोग आपस में अगर ऐसे डिस्कस करेंगे। ओके चलो, सर इनका रिजल्ट क्या आएगा, वो नहीं चाहिए। किसका रिजल्ट? मैंने तो सर, इसको ये वाला मॉडिफाई क्वेश्चन। किया, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू आपको x, जैसे यहाँ पे देखो, इसको इधर ले जाओगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg by QE and that is equal to 1 minus x divided by root over r square plus x square, है ना? फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इस या तो फिर इस रिजल्ट को इस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना? फिर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से आपको एक x की वैल्यू निकलेगी। वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको SW दे देता हूँ, है ना? इसको कैलकुलेट, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, राइट बच्चों? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। डिस्क का एट पॉइंट P वाला एक बार, डिस्क का क्या सर डिस्क का एट पॉइंट P जो आपने निकाला सर, वो वाला पेज एक बार दिखा दीजिए ना। अच्छा पॉइंट P वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ये तो क्वेश्चन ही था हमारा। ये देखो पॉइंट P पे, डिस्क के पॉइंट P पे सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, दिस मच। ये देखो ये वाला, देखिए सर इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन था सर इस, हाँ हाँ। सर, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि सर, ये x हमारा कितना है, r है। मतलब मैंने पोजीशन को फिक्स कर दिया कि मैंने कहा कि r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो x के जगह r पुट कर दो। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो दिस इज इट। तो उसी चीज को मैंने यूज किया। अभी x पता नहीं थी हमें, x फाइंड करना था, तो x फाइंड करना था तो इक्विलिब्रियम पे मैंने इसका इक्वेशन लिख दिया और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इसमें। सर वो हाँ लास्ट लाइन में लास्ट लाइन में वो क्यू सिग्मा होगा ना, क्यू ई क्यू लिखा आपने, ये वाला अच्छा हाँ। क्यू ही नहीं होगा, क्यू सिग्मा होगा। यस यस, क्यू सिग्मा होगा यहाँ पे 2 mg 2 एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा, हाँ 2 सिग्मा होगा या क्यू सिग्मा होगा, करेक्ट है। बाकी इसमें आप देख लो, इसको आप बाकी कैलकुलेट कर लो एक बार इत्मीनान से बैठ के, राइट? ओके चलो, नाउ इसके बाद जो है बेसिकली थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन क्या है कि आपने काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, लाइक काफी सारी चीजों से मेरा मतलब ये है कि पेंडुलम के केस में आपने देखा होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना? सिंपल पेंडुलम को आपने अभी तक जो देखा था SHM में, तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन नहीं देखे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मिक्सअप कर, ठीक है ना? तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पेंडुलम वाला पार्ट, कौन सा वाला? SHM में सर पेंडुलम वाला पार्ट नहीं कराया था।
पेंडुलम वाला पार्ट नहीं कराया था ना? हाँ, पेंडुलम वाला पार्ट मैं अब लूंगा ना। सर वो तो सर हाँ, मोशन ऑफ चार्ज में आएगा ना पेंडुलम वाला केस? नहीं, मोशन ऑफ चार्ज में मतलब मोशन ऑफ चार्ज का मतलब, हाँ मतलब वही है, पार्ट वही है बेसिकली। मोशन ऑफ चार्ज आप कह दो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टर्म में ले लो, तो वही है बेसिकली पार्ट। मैं आपको बताता हूं, पहले देखिए। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो एक एप्लीकेशन है इसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पूरी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आगे चलकर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो बच्चों, मान लो कि ये मैं एक रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। मान लो कि इधर के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस। मतलब इसमें जो पढ़ना है ना, तो इसमें हमें पेंडुलम पढ़ना है, आपको यहाँ पे और भी एप्लीकेशन देखना है जो कि क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वगैरह का, है ना, मतलब चार्जेस का मूवमेंट वगैरह यहाँ पे देखना है आपको। तो E इज इक्वल टू, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे पता करोगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यहाँ देखो E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है या वेरिएबल है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ई नॉट है और आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप के डायरेक्शन में है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। एक वेक्टर कब वेरिएबल हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे या फिर उसका डायरेक्शन वेरी करे या दोनों वेरी करे। यहाँ पे दोनों चीजें फिक्स्ड है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म हो गया। नाउ अगर नॉन यूनिफॉर्म की मैं बात करूं, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए मान लो कि हमारे पास इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस मान लो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है सपोज ई नॉट एक्स आई कैप। तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ? वेरी करेगा, क्योंकि x अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x अगर वेरी करता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता जा रहा है, मतलब इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछूं, एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म सर। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि पॉइंट चार्ज के वजह से अगर आप देखो पॉइंट चार्ज, मान लो एक पॉइंट चार्ज था, यहां से x या r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है हमारा, KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? यस सर, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो एग्जांपल, अच्छा इसका एग्जांपल कौन सा होगा, एक शीट के वजह से, एक शीट, इनफाइनाइट शीट, E इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इनफाइनाइट शीट अभी अभी देखा था, इनफाइनाइट शीट यूनिफॉर्म है, क्योंकि सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब सोचो बच्चों, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया या एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिया, जिसको अभी हबीबुर रहमान सरकार ने बताया कि सर ये तो उसमें आएगा, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में आएगा। तो बेसिकली वही है, मेरा ये बताने का मकसद ही वही था। तो मैं इसको डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाता हूं।
मान लो कि हमारे पास एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने प्लेस कर दिया एक पेंडुलम को तो क्या होगा। मान लो कि हमारे पास एक ये मास m है और इस पे मैंने चार्ज q दे दिया सपोज, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अप्लाई कर दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। देन आपको फाइंड करना है इन गिवन डायग्राम, फाइंड इन गिवन डायग्राम in given diagram find time period of SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा इस पेंडुलम का। सर ये मैक्सिमम में या सर अर्थ की ग्रेविटी में है? नहीं, अर्थ की ग्रेविटी पे है, ग्रेविटी फ्री नहीं है ये अर्थ की ग्रेविटी में ही है, ठीक है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो फिर मैं मेंशन कर दूंगा उसको ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दिस नॉट ग्रेविटी फ्री स्पेस, राइट। तो अब क्या होगा इसका आंसर, एक बार मुझे बताइए। इसमें कई टाइप के मॉडिफिकेशंस भी हैं। हाँ ठीक है, हबीबुर रहमान, नजीबुल, करेक्ट, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। सब लोग बताएं प्लीज। सर एक क्वेश्चन और एक बार समझा दीजिए। ये क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अच्छा आपने सिंपल पेंडुलम का तो आपने टाइम पीरियड देखा ही था, है ना। इस सिंपल Yes, sir. पेंडुलम को मैंने क्या किया, सपोज एक सिंपल पेंडुलम था, उस सिंपल पेंडुलम को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैंने उसको चार्ज दिया और उसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पूछा जा रहा है कि इसमें टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा, राइट। यहां पे लिख लेता हूं कि अ सिंपल पेंडुलम, और लिख लेता हूं मैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। अ सिंपल पेंडुलम is placed, सर ये तो ऐसे जमीन नहीं करेगा शायद, फोर्स क्यों? नीचे लग रहा है। तो ऐसे, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो नीचे लगता है, SHM करेगा नहीं। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, चलो इसके बाद आप मुझसे कहना कि सर ये SHM करेगा या नहीं करेगा। पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो पेंडुलम है, मान लो ग्रेविटी, अभी मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, सपोज हमारे पास ये एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का मास m है, लेंथ l है। बताओ इसका टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या हो, इस वाले का टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या हो। एंगुलर SHM बढ़ा ना बच्चों, 500 mg। हाँ तो इसका कितना हो जाएगा, इसका अगर टाइम पीरियड देखोगे बच्चों तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई √L/g। इट्स वेरी सिंपल, ये आपने देख रखी है ना। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने थोड़ा सा इस पे मॉडिफिकेशन किया और मैंने कहा कि सेम लेंथ है, मास भी सेम है, लेकिन अब मैंने इस पे चार्ज दे दिया। चार्ज देकर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका मास है m, इस पे मैंने चार्ज दिया है Q, राइट। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये जो 2 पाई √L/g होता है ओरिजिनल फॉर्मूला में, तो ये G होता है या G इफेक्टिव होता है, ये G होता है या G इफेक्टिव होता है। ये G इफेक्टिव होता है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें एक ही फोर्स लग रहा था
वो लग रहा था mg, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन था उसमें ओनली g वाज द एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये फॉर्मूला हो जाता है रूट ओवर L बाई जी इफेक्टिव। एक्चुअली ये अच्छा, ये एक बात बताइए, ये बात कितने लोग जानते हैं? इस बात को कितने लोग जानते हैं? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, कितने लोग जानते हैं? पहले ये बताइए। बोलना पड़ेगा बच्चों, वरना मैं कैसे समझूंगा? नहीं, ये नहीं सर नहीं हाँ ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं पता है, वही चीज मैंने पूछा, अगर आपको किसी को पता है, किसी को शायद ध्यान नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। बेसिकली ये जो होता है ना, ये आपने वहां पे पढ़ा था, SHM में पढ़ा था, है ना? हाँ, बहुत लोग जानते हैं, कई लोगों को ध्यान नहीं है, याद नहीं है, कोई बात नहीं। याद नहीं है तो मैं अभी आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो अदरवाइज पूरा मुझे डेरिवेशन बताना पड़ेगा फिर। अब हाँ, बोला था शौफिक सर ने, बोला होगा, डेफिनेटली बोला होगा। PDF डाउनलोड, अच्छा PDF डाउनलोड कर लेता हूं मैं, एक बार मारता हूं पहले PDF डाउनलोड, वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, अब यहाँ देखिए। अभी भी 3 मिनट है सर, थोड़ा बाद PDF बुक ले लें सर। अच्छा, हाँ, क्या करोगे? क्या बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा सा मतलब सर अभी भी टाइम हाँ, है। हाँ सर, मैं बाद में भी ले लूंगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे mg था, है ना? mg था, तो अब हाँ, अब आपको ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि आपने SHM पढ़ रखी है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लूंगा तो उसमें और थोड़ा सा HSM हमारा कंप्लीट नहीं हुआ SHM कहाँ तक हुआ था बताओ तो? सर, फिजिकल पेंडुलम बाकी है अभी तक। अच्छा, फिजिकल पेंडुलम बाकी है, ये तो फिजिकल पेंडुलम में ही आता है। मतलब ये कहने का मतलब है सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम, उसके बाद कंपाउंड पेंडुलम। तो बेसिकली ये तो पार्ट, खैर कोई नहीं, टेंशन न लो, वो हो जाएगा। मैं जो ये वाला रिलेशन बताया ना, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी इफेक्टिव, तो हमें जी इफेक्टिव अगर ये चीज पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अभी फिलहाल ये वाला आप रिलेशन ध्यान दो, ठीक है ना, जी इफेक्टिव वाला। ओके बच्चों, अच्छा बुक में पढ़ा था ये वाला, ठीक है, गुड। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसमें तो एक mg काम कर रहा है नीचे, mg तो लग ही रहा है, जो प्रीवियस केस में भी था mg, और एक फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये भी कितना फोर्स लगा रहा है? ये QE लगा रहा है। इसका मतलब अगर F नेट अगर देखोगे बच्चों यहाँ से, तो F नेट हमारा कितना हो जाएगा? F नेट इसमें अगर देखोगे तो यह हो जाएगा mg प्लस QE, और अगर यहाँ पे आप MA देखोगे तो MA कितना हो जाएगा? mg, है ना, प्लस QE। तो अगर आप A लिखोगे, जिसको हम लोग जी इफेक्टिव भी कहते हैं, यहाँ पे A अगर आप लिखोगे तो A, this A acceleration, this A can be written as G plus QE by M, and this is known as G effective, मतलब effective acceleration, तो this is G plus QE by M हो जाएगा। तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर L बाई G प्लस QE बाई M, यह हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने सिर्फ फोर्स लिखा था और जी इफेक्टिव डायरेक्टली लिखा, तो सर इसमें जो पूरा डेरिवेशन है, PDF ले लिया बच्चे मैंने,